सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं और इससे कबल हम आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ चुके हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ने के बाद हम जानना चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या मुराद है। अफिनिटी सलाहियत को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की काबिलियत कितनी है, सलाहियत कितनी है। देखिए हमारे यहाँ एक तरीक़ाकार ये है कि जब भी कोई नई चीज़ की एडिशन होती है, कोई नई चीज़ हम ख़रीदते हैं या नई चीज़ हमारे पास आती है तो हम खुशी का इजहार करते हैं। खुशी के इजहार के तौर पे हम अच्छे कलिमात अदा कर सकते हैं, ठीक है, मिठाइयाँ बांट सकते हैं, ढोल बजा सकते हैं। कुछ मतलब मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं खुशी का इजहार करने के। जैसे किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो वो मतलब खुशी का इजहार करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, इस तरह की मतलब मामलात होंगे। तो ऐसे ही अगर एक एलिमेंट के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो क्या खुशी का इजहार नहीं करेगा? क्या वो इंसानों के दरमियान रह के इंसानों जैसी हरकतें नहीं करेगा? यकीनन करेगा। कैसे करेगा ये हमें जानना है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ द एनर्जी रिलीज। देखिए हम एक एटम के पास जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वो खुशी का इजहार कैसे कर रहा है? बाय रिलीजिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ द एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब। अब आप कहेंगे अब्जॉर्ब तो नहीं लिखना चाहिए था, तो वो हम बता चुके हैं आपको, या पहले भी मालूम है, फर्स्ट ईयर में भी आपने टॉपिक पढ़ा था कि एनर्जी अब्जॉर्ब होने के पीछे भी एक मकसद है। बहरहाल फिलहाल आप इतना डेफिनेशन को समझें, बाकी बात बाद में करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ द एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेगेटिव आयन बनता है जी, देखिए हमने एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे, आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो उनकी स्टेट्स हैं वो लाजमी लिखनी है, क्योंकि आपने बात कर दी कि गैसियस एटम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैसियस एटम एग्जाम्पल में नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगी वो। तो फ्लोरीन गैसियस एटम है, इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में जब ऐड हुआ तो फ्लोराइड आयन बना, और ये गैसियस आयन जो कि नेगेटिव आयन की सूरत में हमारे सामने आया है, इसे हम एनाइन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन की एडिशन की सूरत में क्या होता है? एनाइन बनता है। आयोनाइजेशन एनर्जी के नतीजे प्रोवाइड करने के नतीजे में कैटाइन बनता था। तो जब ये ऐड हुआ तो एनर्जी रिलीज़ हुई -337 किलो जॉल पर मोल। नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है। अब जानना ये है कि एनर्जी रिलीज़ क्यों हुई है। तो देखें पहले से इलेक्ट्रॉन भी मौजूद थे न्यूक्लियस में और प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में मौजूद थे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे। तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन इजाफी ऐड हुआ है ना, तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन जब मिला है तो नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुई हैं। जब नई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं, जब भी फोर्सेज नई क्रिएट होती हैं तो एनर्जी रिलीज हुआ करती है। तो ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस से बैलेंस इलेक्ट्रॉन या जो मेहमान के तौर पर इलेक्ट्रॉन आया है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है। अगर न्यूक्लियस के करीब है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियस को ज़्यादा खुशी होगी भी देखें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आया। ऐसे ही अगर न्यूक्लियस से दूर होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। वो पीरियोडिक ट्रेंड भी हम देखेंगे। एनर्जी यूजुअली रिलीज व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट अब्सॉर्ब द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इन सच केस इज एक्सप्रेस्ड इन नेगेटिव फिगर। लेकिन एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होती है कब? जब हम एक एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐड करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। एग्जांपल आपके सामने बयान की गई है कि ऑक्सीजन गैसियस एटम था, एक इलेक्ट्रॉन जब इसने ऐड किया तो ये ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है और गैसियस आयन बन गया एनाइन। और यहाँ पर देखिए एनर्जी रिलीज हुई है, इसे कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ऐड हुआ तो -4141 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। तो नेगेटिव का साइन एनर्जी रिलीज होने को बयान करता है। अच्छा, अब जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका, अब इसी के वैलेंस शेल में सेकंड इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना चाहते हैं। तो इस गैसियस आयन यानी यूनी नेगेटिव आयन के वैलेंस शेल में सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने लगे। तो देखिए अब ये एटम नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है, बल्कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए कि नहीं जी आपके पास भी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, और जो जहाँ पर उसने जाना है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। जब वो रिपल्शन करेंगे तो होगा क्या? ये चाहेंगे कि भाई अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन को अब अगर ऐड ही करने का सोच लिया तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होगी, क्योंकि रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो देखें
सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड किया तो एनर्जी रिलीज नहीं बल्कि एब्जॉर्ब हुई है, साइन लिखा हुआ है पॉजिटिव। तो कितनी एनर्जी है सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू 780 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के फैक्टर्स जो इस पर डिपेंड करते हैं कि किन फैक्टर्स पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पर, न्यूक्लियर चार्ज पर, शील्डिंग इफेक्ट पर। ठीक है। और उसके अलावा वैकेंसीज इन दी आउटर मोस्ट शेल, यानी उसके अंदर खाली स्पेस कितनी है। अब ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की स्पेस थी तो हम सेकंड इलेक्ट्रॉन भी भाग के ऐड कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 8 इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो जाएंगे तो 9वां इलेक्ट्रॉन हम नहीं ऐड कर सकते वहाँ पर। तो ये भी ख्याल रखना है, हर एलिमेंट में सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है। देखना है कि वैकेंसी वहाँ पर कितनी है। तो फैक्टर्स के बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एटॉमिक साइज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन रखती है, न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन और शील्डिंग इफेक्ट के साथ इन्वर्स रिलेशन। आपको एक बात जो कि आसान कर देगी आपको समझने में, जो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए ट्रेंड था ना पीरियोडिक टेबल में, वही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है जी। यानी डाउनवर्ड मूव करते हुए, क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं तो न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन कम होगी, तो रिलीज़ होने वाली एनर्जी भी कम होगी। तो डाउनवर्ड मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ करती है। वाई? बिकॉज साइज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। तो इन तीनों के दो के बढ़ने, यानी न्यूक्लियर चार्ज के कम होने की वजह से और एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से डाउनवर्ड मूव करते हुए विद इन द पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है जी। उसके अलावा लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए साइज डिक्रीज़ होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाती है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा। जब ज़्यादा मतलब खुशामदीद अच्छे अंदाज में कहेगा न्यूक्लियस, तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होगी। यानी न्यूक्लियस के करीब अगर कोई चीज़ आएगी तो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा अच्छे से खुशामदीद कह सकेगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ कर सकेगा। तो सेकंड यानी कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर के बारे में। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर को जानने से पहले आप एक बातें जान लीजिए कि मेटल्स क्या होती हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में तकसीम कर दिया गया है, यानी वो क्लासेस इस तरह से बनाई हैं वो, यानी उनके मेटेलिक करैक्टर की बुनियाद पे या नॉन मेटेलिक करैक्टर की बुनियाद पे। तो वो 3 क्लासेस बनी, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो जो मेटल्स होती हैं वो बुनियादी तौर पे पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत रखती हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। केमिकली ऑल एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन आर कंसीडर्ड मेटल। अब मेटल की एक खासियत तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और आसानी से लूज़ करती हैं, और इसके अलावा ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो आई वो क्या है कि दे कैन हीट, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कैटाइन, और इसके अलावा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये मेटल्स वाटर से रिएक्ट करती हैं तो, या इनके ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं। लाइक सोडियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो ये मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर के हवाले से, तो जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर मेटेलिक करैक्टर को देखना चाहें तो डाउनवर्ड मूव करते हुए मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होते हैं और लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ होते हैं। जानना ये है कि मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं। तो डाउनवर्ड मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी मतलब जो है वो, मतलब आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं, कम एनर्जी दे के आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी द इंडेक्स ऑफ मेटेलिक करैक्टर, कि आयोनाइजेशन एनर्जी से पता लगा सकते हैं कि वो मेटल होगी या नॉन मेटल होगी। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है तो आप जान लीजिए कि वो मेटल्स होंगी। ठीक है। तो डाउनवर्ड मूव करते हुए क्या होगा, सारी बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। अगर डिक्रीज़ हो रही है तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि साइज़ बढ़ता है शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ जाने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज के कम हो जाने की वजह से। और लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए, ठीक है, तो उनके नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 7A के, जिन्हें हम हेलोजन्स कहते हैं, वो लीस्ट मेटेलिक हैं नेचर के हवाले से। अब नॉन मेटल्स के करैक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं।
तो 7A की बात की कि लीस्ट मेटेलिक है नेचर के हवाले से, और जो एलिमेंट्स हैं विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। यानी फर्स्ट फीचर पहले तो ये बताया कि ये मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है, नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं। गैसेस तमाम की तमाम नॉन मेटल्स हैं और ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और इनके जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं, लाइक सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद अगर एसिड बना रहे हैं तो समझ लें कि वो एसिडिक ऑक्साइड है। बेस यानी कि वो अगर मेटल्स के ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके बेस बना रहे हैं तो समझ लें कि वो बेसिक ऑक्साइड होंगे। अब देखें यहाँ पर आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।